जीवन की यह कैसी परीक्षा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब मेहमानों के सामने मेरी मम्मी का अपमान करने की। तुम्हें अभी सबके सामने उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रशांत ने गुस्से से रुचिका का हाथ पकड़कर मोहिनी जी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन प्रशांत, पहले मेरी बात तो सुनो। रुचिका प्रशांत को बताना चाहती थी कि तुम्हें सिर्फ आधा सच बताया गया है, लेकिन प्रशांत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। सभी ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुम्हें अपनाया और बहू का दर्जा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और आज प्रशांत की आवाज़ तेज हो गई। रहने दे बेटा, मैंने तो तुम्हारी खुशी को खुशी खुशी अपना लिया, लेकिन यह अभी तक हम सभी को नहीं अपना पाई। तभी तो आज सभी मेहमानों के सामने मुझसे कहने लगी कि उसके घर वालों के आगे हमारी कोई औकात नहीं। और भी बहुत कुछ कहा। तुम्हें बताकर हम लोग दुखी नहीं होना चाहते थे। आज भी तेरी खुशी के लिए मैं रुचिका को माफ़ कर देती हूँ। तुम इसे कुछ मत कहना। मोहिनी जी ने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। देखा कितना बड़ा दिल है माँ का। वो तुम्हारे अपमान को मेरे लिए भूलने को भी तैयार है और तुम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। प्रशांत मोहिनी जी के आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी, गलती मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी। हम सभी ने देखा है कि कैसे आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी और उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। प्रशांत की बहन सीमा भी रुचिका को ही गलत कहने लगी। गलती? और मैंने क्या गलती की थी? मैंने? मम्मी जी और तुम मेरे मायके वाले को शातिर और चालाक बोल रही थी। अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है, इसके लिए उन्हें ट्रेनर बुला रही थी। मैंने तुम लोगों की बातों का विरोध किया तो मुझे बदतमीज और आवारा लड़की बोला, जो लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें घर से अलग कर देती है। रुचिका ने प्रशांत को सच्चाई बताई। देखा भाई, मम्मी सही थी कि यह लड़की एक दिन आपको हम लोगों के खिलाफ कर देगी। और आज इसने मुझ पर और मम्मी जी पर कितना संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिया। मम्मी और हम सभी ने आपकी खुशी के लिए इसे अपनाया, घर की बहू का मान दिया। लेकिन भाई, बात बहुत बिगड़ गई है। अब हम और यह एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सीमा भी मोटे मोटे आंसू निकालने लगी। प्रशांत, तुम बहू को लेकर अलग शिफ्ट हो जाओ। हम लोग तेरी जुदाई सह लेंगे, लेकिन तेरी पत्नी से अपमान नहीं सह सकते। मोहिनी जी और जोर जोर से रोने लगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, प्रशांत मोहिनी जी के गले लगकर बोला। फिर रुचिका से कहा, मम्मी और सीमा से पैर पकड़कर माफ़ी मांगो या फिर इस घर से चली जाओ। प्रशांत की बात सुनकर रुचिका सन्न रह गई। जीवन की यह कैसी परीक्षा है। उसने जो गलती की ही नहीं, उसके लिए उसे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा। जिसके लिए जमाने से लड़ी, आज वही उससे लड़ रहा। जिसने उसके मान सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई, वही आज उसके स्वाभिमान को तार तार कर रहा। जिस पर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी, आज उसे उसकी बात पर ही विश्वास नहीं। उसकी गलती ही क्या थी? मोहिनी जी की सहेलियां आई हुई थीं। उसने चाय नाश्ता बनाया और ट्रे लेकर आने लगी। रास्ते में रखे पायदान में उसका पैर अटक गया और ट्रे गिर गई। ट्रे गिरते ही मोहिनी चिल्ला पड़ी, देख कर चला भी नहीं जाता। माँ बाप ने सिर्फ लड़का फंसाना सिखाया, ठीक से ट्रे पकड़कर चलना नहीं सिखाया। मोहिनी की बात रुचिका को बर्दाश्त नहीं हुई। मम्मी जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्यों न बोलूं? बहुत ही शातिर और चालाकी से मेरे बेटे को फंसा लिया। और मोहिनी जी फिर अपना जहर उगलने लगी। उनकी सहेलियां भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रही थीं। रुचिका को यह नागवार लगा और उसने जोर से चिल्ला दिया, बस मम्मी जी, अब एक और भी शब्द अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं सुनूंगी।
आप लोग इस लायक ही नहीं कि मेरे मायके वालों की बराबरी कर सकें। कुछ मेहमान चले गए, लेकिन प्रशांत के घर आते ही मोहिनी जी और सीमा ने इसे अपने अपमान का मुद्दा बना लिया। प्रशांत ने भी इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि जब वो घर आ रहा था तो उसे मोहिनी जी की एक दो सहेलियां मिल गईं। उसने जब नमस्ते किया तो एक सहेली बोल पड़ी, तुम्हारी पत्नी बहुत तेज है, आज हमारे ही सामने उसने तुम्हारी मम्मी का बहुत अपमान किया। और जब प्रशांत घर पहुंचा तो उसे देखते ही मोहिनी जी जोर जोर से रोने लगी। रुचिका रुचिका, मैं तुम्हारे माफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रशांत जोर से चिल्लाया। जब तुम्हें मेरी बात पर और मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा तो इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं अपने स्वाभिमान का और अपमान नहीं करूँगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, रुचिका ने दृढ़ता से कहा। उसने मोहिनी जी और सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, प्रेम की परीक्षा में असफल होना मंजूर है, लेकिन अपने मम्मी पापा के मान और अपने स्वाभिमान को कुचलने में आप लोगों को सफल नहीं होने दूंगी। रुचिका ने ससुराल छोड़ दिया, अपना प्यार छोड़ दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी छोड़ दिया, सिर्फ अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।